कीच जानदा विण बोलिया सब कीच जानदा। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। हम हैं आज 5 दरियाओं की धरती पंजाब में और मैं हूं रविंद्र सिंह शोरान। एक ज़माने में पंजाब को यहाँ के लहलहाते खेत खलिहान, भंगड़ा करते जवान और गिद्धा पाती मुटियारों की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज पंजाब विदेश में फंसे भारतीयों की वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में इराक में मारे गए 39 हिंदुस्तानियों में से अधिकतर पंजाब के लोग थे। हम लोग अगले आधे घंटे में ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विदेश जाने के लिए पंजाब के लोग इतने उतावले क्यों हैं और क्या सामाजिक और आर्थिक कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ के लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है। सुखविंदर कौर कई दिनों से टकटकी लगाए अपने इकलौते बेटे मनजिंदर की फोटो को निहार रही हैं। इस मां को यकीन नहीं हो पा रहा है कि अब इसका बेटा कभी नहीं लौटेगा। 2013 में इराक गए मनजिंदर की 38 दूसरे भारतीयों के साथ हत्या कर दी गई। लाख ढाढ़स बंधाने के बाद भी मां की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साडियां तो जिंदगियां बर्बाद हो गई, अगे ना किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद करे। असीं तो रोकना चाहते, सरकार नूं भी अपील करते भी इहो ਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोको, ਉਹਨਾਂ ਤੇ नत्थ पाओ कुछ थोड़ी बाली। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੱਢਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੇ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਖੁਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ 2-4, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਭ ਦੇ। छोटे छोटे कई बच्चे छड्ड गए आ, कई दी जनानियां थोड़े ब्याह नूं होए टाइम घर छड्ड घर बर्बाद हो गए ने। पंजाब के ज़िले अमृतसर के पोईवाल गांव के मनजिंदर जब इससे पहले भी 2 बार इराक और दुबई जाकर बड़े मुश्किल से वापस लौटे थे। तीसरी बार उसे विदेश भेजने के लिए पिता ने बची खुची आधा एकड़ जमीन भी बेच दी। आज हालात ये है कि न जमीन है, न बेटा और न ही बुढ़ापा काटने की कोई उम्मीद। ये तो तुम जानते जो नौजवान बच्चे माँ प्यो दे चले जाने की वो दिल में बीतती, ये सभी भली भांति जानते हैं। बच्चे भेज दे मौत के मुँह में चले जाते हैं, बाद हमारे वर्गे जो माँ बाप है बिलकते रहते हैं सारी उम्र। कोई आह की किरण जागी वही बुझ गई। 39 जो परिवार सारे अंधेरे में चले गए, अंधेरे में खड्ड में गिर गए। चानन का कोई जरिया नहीं है। 2013 में जब दिल्ली से मनजिंदर के विदेश जाने की खबर आई थी तो घर वालों के चेहरों पर खुशी और आंखों में उज्ज्वल भविष्य की चमक थी। लेकिन एक और खबर जब 5 साल बाद आज दिल्ली से आई है तो उस खबर के बाद इनकी आंखों में सपनों की जगह आंसू है और चेहरे पर गमगीन भाव।
पोईवाल गांव के बाद हम पहुंचे स्यालका में। घर के बाहर पसरी खामोशी हाल में हुई अनहोनी को चीख चीख कर बता रही है। घर के भीतर जाने पर एहसास ये हुआ कि गम का अगर कोई पैमाना होता तो वो यहाँ टूट जाता। बाईस साल के जतिंदर को भी एजेंट ने दुबई भेजने की बात कहकर इराक में फंसा दिया। आईएस के आतंकियों ने जतिंदर को मारने के लिए इराक में गोली तो एक ही चलाई होगी, लेकिन उससे जतिंदर के साथ साथ उसके माँ बाप भी मर गए। पिता ने आड़ती से 2.5 लाख रुपए कर्जा लेकर बेटे को विदेश भेजा था। खेती के लिए अब जमीन बची नहीं है। बेटे के दुख ने मन को और कैंसर ने शरीर को जकड़ लिया। हिम्मत इतनी भी बाकी नहीं है कि बेटे के जनाजे को कंधा दे पाए। आंदे साडे पुराने मम्मी घर आ, साडा छोटी जी जगह वा, किते पैसे कमावांगे, जगह लवांगे, घर बनावांगे। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। डैडी ड्राइवरी करता सी बंबे, गड्डी चलाਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ घर ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਥੋੜੀ ਆ। पर सुखने तो उत्ते बगैर बेकार हो गए। कोई सुखना नहीं पूरा होया। खुद ही नहीं आया आप घर, सानू मार के मोड़ता। बीमार से मेरे तो पैसे लग रहे, पता नहीं कितने कितने लगने, बचना कि नहीं बचना, बचन की लाली कोई नहीं। ये की करनगे मगर घर भी कोई रहना चाहिए। मेरा उम्मीद नहीं कोई, कौन खड़दा कि मैं मर जाता चंगा रहिंदा। मुंडा ना इस तरह जाता, कर्जा भी चढ़ गया। हुण चलो ये मुंडे नूं साडे कोल रवे तो काम कर दोगे। माँ आज भी कहती हैं कि मेरे बेटे जैसा दूसरा कोई नहीं है। सवाल यही है जिसका कोई जवाब नहीं कि आखिर अब मैं क्या करूं। जिस उम्र में बच्चे को घोड़ी पर बिठाना था, उस उम्र में उसकी लाश देखने की हिम्मत एक माँ कहां से लाई। बैसाखी के महीने में पंजाब में गेहूं की फसल पककर कटने के लिए तैयार हो जाती है। बैसाख इस बार भी आया है, लेकिन इस बार फसल पंजाब मौत की काट रहा है। पंजाब के 30 जवान इराक से इसी महीने मौत के बाद ताबूत में लिपटकर अपनी सरजमीन पर आए हैं। सवाल यह है कि पूरे विश्व को शांति और जागृति के संदेश देने वाली इस गुरुओं की धरती में आखिर वो क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान यहाँ नहीं मिल पा रहा है, और क्या वो समस्याएं इतनी गहरी हैं कि उनका समाधान निकालने की बजाय युवा विदेशों में जाकर मौत को गले लगाना ज़्यादा आसान समझ पा रहे हैं। पंजाब के कई गांव में इसके पहले भी विदेश में फंसे भारतीयों की या किसी कारण से उनके विदेश में मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन पंजाब के युवाओं का विदेश जाने का जुनून लगातार बढ़ रहा है। विदेश जाने के लिए यहाँ के युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हालात ये है कि एक बार अगर किसी देश से बचकर भी आ गए तो भी विदेश जाने का सपना खत्म नहीं होता है। ऐसे में लोग धोखे के शिकार भी होते हैं। रामलाल को जालंधर के एक एजेंट ने 2007 में 80,000 रुपए लेकर इटली भेजने का वादा किया था, लेकिन पहुंचा दिया आबू धाबी। वहां से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस आए रामलाल उन दिनों को याद कर सिहर उठते हैं। कुत्ते वाला हाल है अपने पंजाबियों का।
ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ 10-20 ਬੰਦੇ ਕਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਇਦਾਂ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोबारा विदेश जाने की इच्छा भी जाहिर कर देते हैं। पर अगर मौका मिलेगा तो जाओगे? हाँ, मौका मिलेगा जरूर जाऊंगा। किथे मर्जी मिले जाना जरूर है। पंजाब के लोगों के विदेश जाने को लेकर हाल ही में सेंटर फॉर रूरल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ से आए सर्वेक्षण में कहा गया कि विदेश जाने वाले पंजाबियों में 81% ग्रामीण इलाकों से आते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादातर पंजाबी कनाडा या दूसरे पश्चिमी देशों में जाते हैं, लेकिन सर्वेक्षण से पता लगा कि खाड़ी के देशों की तरफ जाने वालों की भी संख्या कम नहीं है। क्रीड के अश्वनी नंदा कहते हैं कि गांव में लोग थोड़ा जल्दी जाना चाहते हैं और पढ़ाई की है या नहीं इसकी परवाह नहीं करते, इसलिए ये लोग इमिग्रेशन एजेंट्स पर ज्यादा निर्भर हैं। गांव से सीधे 7 समंदर पार जाने का ख्वाब संजोए पंजाबी इमिग्रेशन एजेंट्स के झांसे में फंस रहे हैं। ज़्यादा रूरल एरिया में काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, अर्बन एरिया में भी जा रहे हैं, अर्बन एरिया में बढ़ रहा है। हालांकि रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा जाते हैं। और अगर आप देखेंगे रिलीजन वाइज आप मिलेगा कि सिक्स जो है वो पहले जाते थे, पहले आगे गए हुए हैं, अब भी ज़्यादा जाते हैं। और कास्ट में भी आपको मिलेगा कि जो अपर कास्ट है वो कुछ ज़्यादा ही जाते हैं। उसका कारण है अपर कास्ट के पास लैंड है, उनके पास पैसा है, बाहर जाने का वो अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास जो है ना पैसा है। और ये कॉस्टली अफेयर्स है क्योंकि पंजाब में जाते हैं, ये कमर्शियलाइज हो चुका है जो बाकी स्टेट में इतना नहीं है। पंजाब में जो माइग्रेशन प्रोसेस ये टोटली कमर्शियलाइज। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इनको एंटी ह्यूमन किलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी बनाकर इन ट्रैवल एजेंट झूठों को स्पेशल इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में या किसी एक्ट में अंदर दो। एक बात मैं सख्त कहता हूँ, इतने ट्रैवल एजेंटों ने वो बर्बादी की है कि पिछले 15 वर्ष में कश्मीर की जंग में पंजाब के नौजवान बहादुर उतने पाकिस्तानी और घुसपैठियों के हाथों शहीद नहीं हुए, उससे 4 गुना ज़्यादा ट्रैवल एजेंटों ने विदेशों में ले जाकर जंगलों में इराक की तरह मरवा दिए। दुआबा के हर गली नुक्कड़ और चौराहे पर अंग्रेजी सिखाकर विदेश भेजने के रास्ते आसान करने वाली ये दुकानें खुल चुकी हैं। ट्रैवल एजेंट आपको विदेश की रंगीनियों और अमीरी के सब्ज बाग दिखाते हर जगह मिल जाते हैं। पंजाब में फर्जी एजेंट्स को रोक पाने में सरकारें बुरी तरह असफल हुई हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इन एजेंट्स के कारण ज्यादा लोग विदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पंजाब सरकार ने हाल ही में एजेंट्स को लाइसेंस देने की शुरुआत की है, जिसमें नियमों के तहत ही एजेंट्स काम कर सकते हैं, लेकिन जानकार इस कदम को नाकाफी मानते हैं। 1963 से विदेश जाने की जरूरी जानकारी देने वाले एस.के. चोपड़ा कहते हैं कि सरकार को फर्जी एजेंट को पकड़ने के लिए और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। जो सही आदमी है वो सही जगह पे जाए। हाँ, ये दुकानदारी बांध दो। अगर कोई कारपेंटर है, कोई मेसन है, कोई लेबर है, तो उसको वहाँ पर की फॉरेन कंपनियाँ ले जाना चाहती हैं, उनसे काम करवाना चाहती हैं तो करवाएं, लेकिन एक आदमी आम फर्जी तौर पे उसको नहीं जाना चाहिए। फिर प्रोटेक्टेड ऑफ इमिग्रेशन है, उसको और स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। और जो लोग इसमें भेजने में कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट की ये अवेयरनेस होती है कि ऑल ऑथोराइज्ड पीपल शुड हैंडल ऑल दीज थिंग्स।
पंजाब के ऐतिहासिक रूप से विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहने के कारण यहाँ एक कहावत है कि जो खाया पिया वो अपना, बाकी सब अब्दाली का। बढ़ रहे विदेश जाने के प्रचलन के सबसे बड़े कारणों में घटते रोजगार के अवसर, बढ़ती महंगाई के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन के प्रति नजरिया भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। माइग्रेशन का जो ट्रेंड है कभी भी वॉलंटरी नहीं रहा। पंजाब से होती, इस रीजन से होती हर माइग्रेशन इनवॉलंटरी माइग्रेशन है, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। जो बिल्कुल सबसिस्टेंस लेवल के सर्वाइवल के लिए उसको एक जॉब चाहिए या उस तरह की खेती चाहिए, वो यहाँ नहीं है। एक लंबा समय ग्रीन रेवोल्यूशन की उन तमाम दास्तानों के बाद जो लगातार एक स्टेग्नेशन का पीरियड चला है, एग्रीकल्चर आपकी प्लेट्यू कर गई है एकदम, आउटपुट लेवल्स उसके खड़े हो गए हैं, इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही हैं, एमएसपी उस तरह से बढ़ नहीं रहा है। ऐतिहासिक तौर पर पंजाब के युवा देश के हर संकट में हमेशा साथ खड़े दिखाई दिए हैं, चाहे वो मध्यकालीन युग के आक्रमणकारी रहे हों या फिर 1947 का विभाजन हो या उसके बाद आए आतंकवाद की त्रासदी हो। पंजाब के लोगों ने न केवल हर संकट का डटकर सामना किया है, बल्कि पंजाब हर संकट के बाद एक मजबूत समाज बनकर उभरा है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बढ़ रही है पंजाब में NRI अबेंडन वाइव्स की संख्या, और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे उस गुरुद्वारे में जहां पर विदेश जाने की कामना करने वाले श्रद्धा सुमन के रूप में हवाई जहाज चला। विदेशों की चकाचौंध भरी जिंदगी की लालसा से जुड़ा एक और दर्दनाक पहलू अभी बाकी है। लुधियाना की रहने वाली पलविंदर कौर शादी की तस्वीरों में पति का साथ महसूस कर रही हैं। 2016 में परिवार ने बहरीन में रहने वाले दूल्हे के साथ धूमधाम से शादी की, लेकिन शहनाई की आवाज अभी मध्यम भी नहीं पड़ी कि अपने साथ हुए धोखे का धमाका सुनाई दे गया। जिन आंखों में शादीशुदा जीवन के सपने थे, उनमें अब केवल आंसू हैं। दो महीनों के बच्चे छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। 18 साल के हो गए, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर कुछ दिन आके वो लोग हमारे साथ रुके तो उनको पता चले कि हम लोग कैसे करते हैं। यही हाल सतविंदर कौर का है। शादी में मांग पूरा करने के लिए जरूरत के हिसाब से दहेज दिया, लेकिन पति वापस नहीं आया। सरकार के पास विदेश में भाग गए दुल्हों को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है। शादी को 10 साल हो गए हैं। पति ने दिल से तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। हमारे माँ बाप ने बेटियां बचाई भी, बेटियां पढ़ाई भी और उनकी शादी भी की। अब फ्यूचर कौन बचाएगा? जब बेटी बसेगी नहीं, उनका घर नहीं बसेगा। बेटियों के पहले घर तो बसा लो, बाद में बेटियां पैदा भी होंगी और पढ़ाई भी जाएंगी। पहले जब बेटियां बसती नहीं है, बसने का उनके आप उनकी सपोर्ट नहीं करते हो, तो बेटी पैदा कैसे होगी? तो पहले मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से पहले बेटी बसाओ का नारा होना चाहिए। पहले जो उजड़ी है लड़कियां आपकी, इनके कोई घर नहीं है, इनको कोई आप घर दो, शेल्टर दो, आमदन का साधन इनका करो कुछ, तभी बसेंगी बेटियां। एक लड़की के जीवन में उसके हाथ पर लगने वाली मेहंदी उसका सबसे रंगीन सपना होती है। कुछ महिलाओं को तो लंबे अरसे तक अपने पति का साथ नसीब होता है, लेकिन
कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसी महिलाएं भी समाज में हैं जिनका मेहंदी का रंग तो बाद में छूटता है, लेकिन पति का साथ पहले छूट जाता है। दलजीत कौर अपनी संस्था के माध्यम से लंबे अरसे से महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। उनका मानना है कि स्थिति अब और भी खराब हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक हर 8 मिनट में एक लड़की विदेश मंत्रालय में इस तरीके की अपनी शिकायत दर्ज करवा रही है। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़की की उम्र सिर्फ 20 साल है। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़की की उम्र 65 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो वो न्याय की जो है व्यवस्था इसके अंदर, आपको पता है कि वो प्रक्रिया कितनी जो है कॉम्प्लिकेटेड है और कितने सारे इसके अंदर इश्यूज़ हैं। सिर्फ देश का कानून नहीं है इसके अंदर, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसका पार्ट होने की वजह से अभी तक जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना हमारी लड़कियों को करना पड़ रहा है। परनीत सिंह ने जालंधर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के रूप में काम करते हुए हजारों ऐसे मामले सुलझाए हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस पर और गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। पासपोर्ट एक्ट 1967 एक पासपोर्ट ऑफिसर को पावर देता है कि अगर किसी केस में एफआईआर दर्ज है या जब पासपोर्ट बनाते हुए कोई एप्लीकेंट गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको ये पावर है कि वो पासपोर्ट को जब्त या इम्पाउंड कर सकता है। तो हमने जो भी पासपोर्ट जब्त किए हैं वो इसी प्रोविजंस के अंडर, पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंडर किए हैं। पंजाब सरकार ने एनआरआई की तकलीफों को दूर करने के लिए एनआरआई सेल से लेकर कमीशन तक बनाया है, लेकिन अभी तक इसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैंने सोशल मीडिया में देखा कि वो एक कमरे में 10-10, 15-15 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए, और वो वहाँ पे सोशल मीडिया पे अपील करते हैं मुझे निकालो यहाँ से, मैं मर गया हूँ, पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग। गवर्नमेंट को ये गंभीर समस्या ही नहीं लगती। विदेश पहुंचने की चाह में अब गुरुद्वारे भी लपेटे जा रहे हैं। इंसानी आस्था का ये पहलू आपको यहीं देखने को मिलेगा। ये है जालंधर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरुद्वारा तल्लन साहब। वैसे तो ये दिखने में बाकी गुरुद्वारों से अलग नहीं है, लेकिन इसके बाहर प्रसाद से ज्यादा खिलौनों की दुकानें हैरान करती हैं। जर्मन जाना है या कनाडा जाना है, कनाडा वास्ते जो सरी जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, वो बच्चे जहाँ पर आते हैं तो जहाँ पर अरदास होती है, प्रार्थना होती है, उसको पूछा जाता है कि भी आपकी जो प्रार्थना है कैसे करूँ या ऐसी भी मानता है। बच्चे बोलते हैं हमारी फाइल है जो लगाई हुई है या नहीं लगानी, हमने लगानी है, जो लगानी है तो आज्ञा लेके लगानी है। जब लग जाती है उसमें कहना जाता है भी बाबा जी इसकी फाइल लगा देती है भी उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई अकड़ ना आए, इसको खुशियाँ बख्शो, आने वाला समा इसलिए खुशियाँ भरा लोगा। खैर, ये हैरानी तो दूर हो जाती है, लेकिन ये भी हो सकता है का सवाल आपके मन में छोड़ जाती है। अपना बाहर का प्रोग्राम बनाया होता है ना, जैसे जाना होता है अब्रॉड, तो यहाँ पर जहाँ चढ़ाकर मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है। तो तुझे जाना नहीं? जाना सारा नहीं है।
ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਵੈਤ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। बच्चों को विदेश भेजने की तमन्ना दिल में पाले गुरमुख सिंह भी आए हैं। खुद विदेश नहीं जा पाए, लेकिन दोनों बच्चों को कनाडा भेजने की मन्नत मांगने आए हैं। हर एक पेरेंट का सपना होता है कि हमारा बच्चा सेटल हो, ठीक है। वो अब पंजाब के लोगों खास करके जो विदेश में दिख रहा है। आई वुड लाइक टू गो टू कनाडा जी। कभी कभी आएंगे, मतलब जैसे हमारा देश है ये, ऐसे नहीं, पर मतलब जो बिजनेस है और आगे की फ्यूचर हमारी प्लानिंग कनाडा में ही है। पंजाब की आर्थिक और सामाजिक तकलीफों को दूर करने के लिए शायद सरकार को और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जरूरत है नौकरियों की, युवाओं के लिए काम धंधे की, जो शायद ऐसा अकेला उपाय है जो विदेशों को भाग रहे पंजाब के गबरुओं की इस दौड़ पर लगाम लगा सकता है। लगाम जबरदस्ती की नहीं, बल्कि मन की, जब मन स्वदेश के सबसे अच्छे होने का संदेश दे पाए। पंजाब के लोगों को शायद बचपन में ही इस बात का एहसास हो जाता है कि हिंदुस्तान के मुकाबले पश्चिमी देशों में जीवन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सैकड़ों बरस से इतिहास रहा है कि यूरोप और अमेरिका से लोग जीवन में क्या अच्छा है इस बात की जानकारी लेने के लिए हिंदुस्तान में महात्माओं और गुरुओं की संगत में आते रहे हैं। शायद आज युवाओं का ये सवाल समाज और सरकार को इशारा कर रहा है कि इसका जल्द से जल्द उत्तर दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य उसी पर टिका है। इस कार्यक्रम में फिलहाल मुझे मेरे कैमरा सहयोगी जुनैद इकबाल खान के साथ दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।